हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्ते। तो देखिए यहाँ पे आज मेरे सामने क्या है, लूसेंट का सामान्य ज्ञान है। ठीक है, आज इसको हम लोग अच्छे से पढ़ने का तरीका को जानेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखो कुछ हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट देंगे। वीडियो को स्किप मत करना, पहले ध्यान से समझ लेना, नहीं पसंद आएगा चले जाना। ठीक है, देखो सबसे पहले आपका यहाँ पे जो लूसेंट का जो सामान्य ज्ञान होता है वो सुनील कुमार सिंह इसका जो लेखक है। ठीक है, ये पब्लिकेशन होता है आपका लूसेंट पब्लिकेशन पटना से। सबसे पहले जानेंगे बेटा इसको पढ़ा कैसे जाता है। ठीक है, तो देखो इसको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, इसमें आपको हालांकि एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव आने वाला है, ध्यान देना। हालांकि एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव आने वाला है, लेकिन यहाँ पे आपका सब्जेक्टिव फॉर्म में दिया होता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे द्वारा यहाँ पे पहले सबसे पहले इस बुक को पढ़ा जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इस बुक को मेरे द्वारा पढ़ा जाएगा। उसके बाद इसमें से मेरे को जो लगेगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कोई एक प्रश्न बनेगा, ठीक है, उसको मैं ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में तुम लोग को यहाँ पे दे दूंगा, जैसे कि भी आप लोग आगे वीडियो में देखोगे। ठीक है, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आपको आगे यहाँ वीडियो में दे देंगे। सपोज करो यहाँ पे आपका एक यहाँ से देखो ऋग्वेद का एक यहाँ से क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन क्या रखेंगे कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। वहाँ पे ऑप्शन आपका 10 मंडल भी रहेगा, आपका अन्य 4 ऑप्शन रहेगा, जिसमें से आपको सही टिक किस में करना है, 10 मंडल में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बच्चे को यहाँ पे लूसेंट पढ़ने के लिए लूसेंट पढ़ने से पहले सबसे पहले उसको ये सोचना होता है कि इसको इतना मोटा बुक को सबसे पहले पढ़ेंगे कैसे। तो देखो बेटा, इसको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका मेरे द्वारा क्या है, सबसे पहले तुम इसको पढ़ो। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद फिर तुम इसमें से जितना तुमको ऑब्जेक्टिव मिल रहा है उसको तुम अपने तरीका से उतारो। ठीक है, और वो नहीं कर पा रहे हो तो सबसे पहले तुम यहाँ पे टोटल बुक को पहले पढ़ो। ठीक है, एक पेज जैसे मैंने पढ़ लिया, 2 पेज पढ़ लिया, टोटल इतिहास खत्म कर दिया। उसके बाद हमारा वीडियो को देखो। ठीक है, उसमें हम यहाँ पर टोटल इसका इसी से ऑब्जेक्टिव उठाऊंगा हम। ठीक है, जो मेरे को लगेगा कि नहीं ये यहाँ से ऑब्जेक्टिव उठेगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, उसको मैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में तुम लोग को दे दूंगा। बस तुम लोग यहाँ पे ये बुक पढ़ना, उसके बाद मेरा वीडियो जाकर देख लेना, वहाँ पे तुम लोग को सब चीज़ मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समझ गए हो जो मैं बोल रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया, तो अब यहाँ पे हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे आते हैं। और एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, लूसेंट जो है वो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बैंकिंग का प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे रेलवे का कर रहे हो, चाहे एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, किसी का भी आप कर रहे हो, तो आपको बेस मजबूत करने के लिए सबसे पहले लूसेंट को पढ़ना ही होगा। ठीक है, आप किसी भी टॉपर से पूछ सकते हैं, तो वो सबसे पहला चॉइस अपना लूसेंट ही बताएगा। तो यहाँ पे देखो लूसेंट को यहाँ पे बहुत सारे आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा, लेकिन ये सबसे मतलब अनोखा टाइप का है। इसका कारण ये है कि देखो यहाँ पे मैं किसी अपने स्वयं द्वारा बनाया हुआ क्वेश्चन को यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। जैसे कि सपोज करो यहाँ पे कोई एक बुक है, ठीक है, लूसेंट का जो पहला चैप्टर है भारत का इतिहास, उसको वहाँ पे मैंने पढ़ा। ठीक है, उसको जो मैंने 1 से 2 पेज उसका पढ़ा, और उसमें से जो मेरे को लगा कि नहीं ये यहाँ पे सही है, यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है, तो सेम उसी का, ठीक है, मैंने स्वयं द्वारा ये क्वेश्चन तैयार किया हुआ है। ऐसा ऐसा तुमको यूट्यूब पर कंटेंट नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं मिलेगा जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, वो डायरेक्ट एक वीडियो में बता देंगे, लेकिन यहाँ पे मैं ऑब्जेक्टिव करा लूंगा। इसको तुम लोग जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ बस यहाँ पे लिख के नंबर 1, नंबर 2, 3 डाल के नोट्स में इसको उतार लेना। कभी भी तुमको एग्जाम में आए तो डायरेक्ट उसे बुक को नहीं पढ़ना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव पढ़ के चल जाओगे, सारा तुम्हारा बुक कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आज की इस वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है। तुम चाहो तो ऑब्जेक्टिव से मिला सकते हो, एक एक ऑब्जेक्टिव तुम अपने बुक से मिलाना, वहाँ पे लूसेंट लेके बैठो और यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव मिलाना, एक एक पॉइंट तुमको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो चैनल को सब्सक्राइब मत करना। देखो यहाँ पे भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो बेटा याद रखना ये है तुम्हारा वेद। कौन सा है, वेद है। ठीक, क्या है भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, वेद। उसके बाद देखो सेकंड नंबर क्या है, वेद के रचयिता किसे माना जाता है। देखो यहाँ पे बहुत बच्चा कंफ्यूज होता है, वेद का रचयिता किसे माना जाता है, तो इसे याद रखना बेटा, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। क्या होगा, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ठीक, लिख देते हैं यहाँ पे महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तुम बेटा मेरे चैनल से पढ़ के देखो। अगर देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मतलब मैं कंपटीशन को देखते हुए यहाँ पे तुम लोग को अपना चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं, अगर नहीं समझ में आता हो तो मत करना। मेरे यहाँ पे मोटिव ये है कि जैसे तुम लोग लूसेंट पढ़ते हो तो उसमें तुम ऑब्जेक्टिव सबसे मेन होता है, उसमें ऑब्जेक्टिव, क्योंकि एग्जाम में तो ऑब्जेक्टिव ही आने वाला है ना। तो ऑब्जेक्टिव तुम वहां से ऑब्जेक्टिव जब तक नहीं निकालोगे तब तक तुम कैसे बना दोगे। तो वैसे अगर यहाँ पे हम तुम लोग को अपने से स्वयं से मैं पहले पढ़ता हूँ, उसके बाद तुम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड कर देता हूँ, एकदम वो डुप्लीकेट साइट में बस यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मैं
ला देता हूँ। तो ऐसे तुम लोग को यहाँ पे अगर तुम लोग लूसेंट ना भी पढ़ो ना, एक बार पढ़ लो और मेरा ये वीडियो देख लो, ऑब्जेक्टिव लेक्चर 1, ऐसे मैं लाता रहूँगा टोटल सीरीज, इतिहास भूगोल नागरिक सबका लाता रहूँगा, और यहाँ पे तुम लोग अच्छा सा प्रिपेयर कर सकते हो। यहाँ पे तुम लोग को ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में मिल जाता है बेटा, ठीक है। चलो आगे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वेद कितने प्रकार के होते हैं बेटा। तो ध्यान रखना, वेद आपका 4 प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। और कौन कौन सा वेद होता है, तो याद रखना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कौन कौन सा बेटा, फिर से बोल रहा हूँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कौन कौन से वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। उसके बाद देखो चौथा नंबर देखो, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो बेटा याद रखना, सबसे प्राचीन वेद तुम्हारा ऋग्वेद है। क्या है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है ये, ऋग्वेद, ठीक है। उसके बाद 5वां नंबर में क्या है, सबसे नया वेद कौन सा है, तो सबसे नया वेद कौन सा है, तो ये तुम्हारा अथर्ववेद है, सबसे नया, ठीक है। अथर्ववेद ये तुम्हारा सबसे नया वेद है, ठीक। उसके बाद देखो क्या है अगला क्वेश्चन, वेदों के उपवेद के नाम क्या क्या है, ठीक। वेदों के उपवेद के नाम क्या क्या है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले वेद लिखते हैं, उसके बाद उसका उपवेद लिखेंगे। तो क्या है, वेद कौन सा है, 4 है। कौन कौन सा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। चलिए ये तुम्हारा क्या हो गया, वेद हो गया। अब इसका हम लोग को क्या निकालना है, सामवेद बताना है, सामवेद कौन सा है। तो याद रखना बेटा, ऋग्वेद का उपवेद, सॉरी हाँ, ऋग्वेद का उपवेद, ये हमने अभी क्या देखा, इस टोटल ये हमने वेद देखा, क्या देखा, वेद। अब इसका हम लोग उपवेद देखने वाले हैं। तो ऋग्वेद का है आयुर्वेद, ठीक है, आयुर्वेद, ऋग्वेद का आयुर्वेद है। और वैसे ही सामवेद का गंधर्व वेद है, ठीक, गंधर्व वेद है। और यहाँ पे तुम्हारा यजुर्वेद का क्या है, तो यजुर्वेद का धनुर्वेद है, ठीक है, धनुर्वेद, धनुर्वेद, ठीक। वैसे ही तुम्हारा अथर्ववेद का क्या है, तो इसका है शिल्प वेद, ठीक है, शिल्प वेद, ठीक। समझ में आ गया। देखो वेदों के उपवेद के नाम है, ये तुम्हारा आपका वेद है, ठीक, और ये आपका उपवेद है, ठीक, उपवेद। देखो ऋग्वेद का आयुर्वेद है, सामवेद का गंधर्ववेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, और उसके बाद अथर्ववेद का क्या है, शिल्प वेद है, ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे देखो 7 नंबर क्या है, ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं। तो याद रखना बेटा, ऋग्वेद में तुम्हारा 10 मंडल होते हैं। कितने मंडल होते हैं, तो 10 मंडल होते हैं ऋग्वेद में, ठीक। अब उसी तरीके से आगे देखो, ऋग्वेद में कितने सूक्त यानी श्लोक होते हैं। याद रखना, सूक्त को ही क्या बोला जाता है, श्लोक बोला जाता है। ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। ऋग्वेद में कितने सूक्त या श्लोक हैं, ठीक है, तो ये तुम्हारा 1028 सूक्त है, ठीक, 1028 सूक्त है। उसी तरीके से आगे देखो, ऋग्वेद में कितने ऋचाएं हैं। ऋचाएं को तुम यहाँ पे रचनाएं भी बोलते हैं, ठीक है बेटा, याद रखना, ऋचाएं को रचनाएं भी बोलते हैं। तो यहाँ पे 9 नंबर का क्या हो जाएगा, ऋग्वेद में कितने ऋचा हैं, तो 10,462, ठीक, 10,462 है। आगे देखो, ऋग्वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं। 10 नंबर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऋग्वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं। तो याद रखना बेटा, ऋग्वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, होत्र कहते हैं, ठीक है, होत्र कहते हैं। उसी तरीके से 11 नंबर देखो, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किस देवता का उल्लेख है, ठीक है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किस देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल थे, तो अभी तुरंत पढ़ा, टोटल मंडल था 10 मंडल थे, लेकिन उसका तीसरा मंडल में किस देवता का उल्लेख है। तो याद रखना बेटा, सूर्य देवता सावित्री, जो किसके लिए समर्पित है, गायत्री मंत्र के लिए समर्पित है। क्या है, सूर्य देवता सावित्री, जो किसके लिए समर्पित है, तो ये गायत्री मंत्र के लिए समर्पित है, ठीक है, तीसरे मंडल में।
उसके बाद देखो 12th नंबर की आगे देखिए, तो आपका यहाँ पे 12th नंबर क्या बोल रहा है बेटा, ध्यान से दो। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना, गायत्री मंत्र का उल्लेख तीसरे मंडल में है। कौन सा मंडल में बेटा, तो याद रखना तीसरे मंडल में है गायत्री मंत्र का उल्लेख, तीसरा मंडल में। और तीसरा मंडल में किसके तीसरे मंडल में है, तो ऋग्वेद के, ऋग्वेद, ठीक है। ध्यान रखना, फिर से मैं बता दे रहा हूं, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है, तो याद रखना तीसरा मंडल में है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल। अभी पहले मैंने बताया भी था, ठीक है। नेक्स्ट देखो 13 नंबर, देखो क्या है बेटा, ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका उल्लेख है। ध्यान रखना, ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका उल्लेख है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ध्यान देना। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा सोम देवता का, किसका हो जाएगा, सोम देवता का, ठीक, सोम देवता का। क्या मैंने बोला, ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका उल्लेख है, तो बेटा सोम देवता का उल्लेख है, ठीक है। आगे देखो 14 नंबर, ऋग्वेद के 8वें मंडल में किसका उल्लेख है, ठीक है। तो ऋग्वेद के 8वें मंडल में किसका उल्लेख है बेटा, ध्यान दो, ऋग्वेद के 8वें मंडल, इसमें से सबसे प्रमुख मंडल कौन सा है। ऋग्वेद में टोटल मंडल कितने हैं बेटा, देखो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, एक बार समझ जाओ। ऋग्वेद में टोटल मंडल 10 मंडल है, ठीक है, टोटल 10 मंडल है। इसमें से सबसे इंपोर्टेंट 4 मंडल है, ठीक। कौन कौन सा है, तो तीसरा मंडल है, फिर 8वां मंडल है, फिर 9वां मंडल, फिर 10वां मंडल है, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि लूसेंट में दिया हुआ है, ठीक है। तो ऋग्वेद के 8वें मंडल में किसका उल्लेख है, तो याद रखना हस्तलिखित रचना का, ठीक है। क्या है, हस्तलिखित रचना का। यहां तक समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, 15 नंबर, हाथ से लिखी रचनाओं को क्या कहते हैं। तो बेटा याद रखना, हाथ से लिखी रचनाओं को खील कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खील, ठीक। आगे देखो, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज के इस लेक्चर का, ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख है, ठीक। तो बेटा ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख है, ठीक है। अब बता रहा हूं, 1 मिनट पहले लिखने दो, पुरुष सूक्त होता क्या है, पुरुष सूक्त, ठीक, पुरुष सूक्त का उल्लेख है 10वें मंडल में ऋग्वेद के। अब देखो पुरुष सूक्त जो है वो जाति के आधार पर, उनके कर्म के आधार पर, ठीक है, जाति के आधार पर तथा उनके कर्म के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया पुरुष सूक्त को, ठीक है। कौन कौन से 4 वर्ग में बांटा गया है, तो ब्राह्मण, ठीक, पहला ब्राह्मण, ठीक है, और दूसरा तुम्हारा हो गया क्षत्रिय हो गया, तीसरा आपका हो गया वैश्य, ठीक, और आपका हो गया ये चौथा हो गया शूद्र हो गया। अब इसका अर्थ तुम लोग को समझाता हूँ, ये कहना क्या चाह रहा है। देखो बेटा यहाँ पे दिया क्या है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख है, ठीक है, तो किसका उल्लेख है, पुरुष सूक्त का उल्लेख है। अब देखो पुरुष सूक्त होता क्या है, ध्यान से समझना। तो देखो जाति के आधार पर तथा उनके कर्म के आधार पर बांटा गया है, जिसे पुरुष सूक्त कहते हैं। जैसे सपोज करो कोई यहाँ पे ओबीसी कास्ट, जनरल कास्ट, एससी एसटी के लोग यहाँ पे होंगे, ठीक है। यहाँ पे 4 भागों में विभाजित कर दिया पुरुष सूक्त को। ब्राह्मण आपका कौन से हो गए, तो पंडित हो गए। क्षत्रिय कौन सा हो गए, तो ये आपका राजपूत लोग हुए, ठीक है। तो ये आपका जनरल में आ गया, ठीक है, जनरल में आ गया। अब वैश्य कौन से हैं, तो वैश्य आपका ओबीसी में आ गए। और आपका क्षुद्र कौन सा है, क्षुद्र मतलब जो निचले जो दलित कास्ट के हैं वो आपका एससी और एसटी आ गए, ठीक। तो यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहा है ये पुरुष सूक्त, ठीक है। 4 प्रकार के होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, ठीक है बेटा। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक। अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग लगा होगा तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना। ऐसे ही कंटेंट आप लोग को रोज यहाँ पे लेक्चर बाई लेक्चर करके यहाँ पे टोटल इसका जितना दिया हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इतिहास, भूगोल, नागरिक, टोटल का यहाँ पे सीरीज ला दूंगा। मैं जैसा कि मैंने बोला, यहाँ पे पहले मैं पढ़ता हूँ, लूसेंट का जो बुक है उसे मैं पढ़ता हूँ, खुद से पढ़ता हूँ, और उसमें से जो मेरे को लगता है कि नहीं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के तौर पे ये बन सकता है, वहां पे मैं देता हूँ। आप लोग मिला लेना चाहो तो, ठीक है। आपका यहाँ पे भारत का इतिहास अभी स्टार्ट किया हूँ, इसका पेज नंबर 1 है, 2 से इस टोटल ऑब्जेक्टिव निकाल के दिया हुआ है। और एक बात मैं यहाँ पे बता दूं, जैसे बहुत सारे बच्चों के यहाँ पे लूसेंट जो बुक होता है वो लूसेंट पढ़ने में, ठीक है, लूसेंट पढ़ने में थोड़ी सी कठिनाई आती है। इसका कारण क्या है कि हम लोग को उसमें ऑब्जेक्टिव न देके सब्जेक्टिव दिया होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग को एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, और यहाँ पे सब्जेक्टिव देने की वजह से हम लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इससे हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे तो करेंगे कैसे। तो वही बेटा, तो करने के लिए एक ही उपाय है, पहले उसको अच्छा से पढ़ो, किसी भी टीचर की बात मत मानो, मेरा भी बात मत मानो। मैं
देखो जितना ज्यादा तुम खुद से समझोगे उतना ज्यादा तुमको कोई नहीं समझा सकता। आप कैसे समझते हैं वो आपका माइंड अच्छी तरीके से जानता है। आप उसे लिखो, समझो, पढ़ो, नहीं समझ में आ रहा तो फिर से पढ़ो, लेकिन कोशिश करते रहना, ठीक है। तो देखो लूसेंट पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका मेरे अकॉर्डिंग क्या है, तो सबसे पहले तो उसका सब्जेक्टिव पढ़ो, ठीक है, टोटल उसका सब्जेक्टिव कवर कर लेंगे, और उससे जो आपको लग रहा है ऑब्जेक्टिव, ठीक है, उसको आप बना लेंगे, ठीक है। अगर मतलब आप चाह रहे हैं कि नहीं हम बना नहीं सकते, सिर्फ उसको हम पढ़ेंगे, तो आप सिर्फ मेरा वीडियो देख लीजिए। यहाँ पे आपका टोटल हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बना के देते हैं, सिर्फ लूसेंट का ही ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हम देते हैं। ऐसे ही कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। सो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर 2 में। धन्यवाद।